कहते हैं जैसे आई लव मोहब्बत वैसे आई लव मोदी कहा जाता है। बनारस में भी हम मौजूद हैं। बनारस में लगातार कार्य हो रहा है जो करे कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और डेवलपमेंट के लिए कई सारी योजनाएं यहाँ पर बनाई जा रही हैं और उस पर काम किया जा रहा है। तो उसी क्रम में आपको बता दें कि पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको तैयारी जो हो रही है रोड के लेके हो रही है इधर। और इधर जो आपको कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए, इधर का एरिया आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ काम जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो चल रहा है। और हमारे पीछे सीधे तौर पे आप दिखाएंगे कि ये है आपको गिरजाघर जो एरिया है, गिरजाघर रोड है और ये गोदौलिया का चौराहा भी बोला जाता है। इसके पीछे आप जाएंगे तो लहुराबीर एरिया में चले जाएंगे। आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये गिरजाघर जो चौराहा है सबसे व्यस्ततम चौराहे में से एक, और इस व्यस्ततम चौराहे को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर 14 मीटर इस सड़क को चौड़ा करने का फैसला लिया है। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, यहाँ पर जो सैलानियों की भीड़ जो है या यूँ कहें कि जो भक्त हैं उनकी भीड़ जो है बनारस में लगातार बढ़ चुकी है। अब इस बढ़ते हुए भीड़ को मैनेज करने के लिए जो रास्ता है काफ़ी सकरा हो रहता है यहाँ पर, इसको लेकर यहाँ पर इस रोड को जो आप सामने रोड देख रहे हैं, इस रोड को 14 मीटर जो है चौड़ा करने की प्रस्ताव आ चुकी है और इसी क्रम में काम भी लगने वाला है। तो आपको बता दें कि ये सुनते ही जो बनारस के जो लोग हैं, कुछ लोगों के अंदर खुशी है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको लेकर दुखी भी हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मकान है वो भी जद में आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे किस तरीके से चौराहे पर वो सामने आप देखेंगे त्रिमानी टाइप की जो एरिया है, वहाँ पर आपको दिख सकता है कि किस तरीके से ये रोड मकान है बिल्कुल रोड के बीचों बीच है। किनारे किनारे ये जो दुकानें हैं यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि ये सारे जो है जद में जाए। 14 मीटर यानी कि 7 मीटर एक साइड और 7 मीटर दूसरे साइड, दोनों तरफ जो है 7-7 मीटर का जो एरिया है। अभी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एक दुकानदार है, इनसे बात करते हैं। बनारस का पान बड़ा ही फेमस है और ये भैया है जो कि बनारसी पान भी देते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नारायण प्रसाद। नारायण भैया, क्या लगता है अभी सड़क चौड़ीकरण के लिए आ गया यहाँ पर गिरजाघर से लेके आपका लोकार्पित चौराहे को चौड़ा करना है, 3 किलोमीटर का एरिया। तो क्या लगता है कि कितना आप लोग इसके फेवर में है या क्या लगता है कि अच्छा हो रहा है, काम कैसा हो रहा है? अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, दोनों बात है। किसी को अच्छा रहा है, किसी को बुरा है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हर एक आदमी मुँह सुनना है कि ये बहुत गलत हो रहा है। अब क्या किया जाए उसके लिए? यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी लगभग 184 लोगों का ये चिन्हित किया गया है। लोगों ने यहाँ पर मुआवजे को लेने के लिए चिन्हित भी कर दिया। तो मकान मालिक को मिलेगा, हम लोग थोड़ा नहीं मिलेगा। हम तो किराएदार एक तरीके से धंधा आपका चौपट होगा। चौपट तो हो रही होना। 5% मिलना चाहिए। हमारा संजय कुमार नाम है। लेकिन जो भी मुआवजा मिलेगा मकान मालिक को मिलेगा। अगला 50-80 साल से है तो बेरोजगार हो गया, 100 साल हो गया, जो भी है वो तो बेरोजगार हो गया। इसको भी कुछ परसेंट सरकार को निकालनी चाहिए, किराएदार को कुछ न कुछ देना चाहिए। मकान मालिक भले मकान मालिक से नहीं दीजिए लेकिन उसको भी देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है समाज में कुछ लोग हैं जो अपना ही दुकान चला रहे हैं, तो उसके साथ भी तो हो रहा है कि दुकानें चल रही हैं? तो उनको मुआवजा मिल रहा है ना, मुआवजा मिल रहा है तो अपना सहयोग कर लेंगे। लेकिन इनको कौन सा मुआवजा मिलेगा? पहली बार समस्या ये है कि आप लोग तो बरसात में तो आते नहीं है। बरसात में दुकान में पूरी पानी भर जाती है, खुद इतने पे पानी तो बताइए। पहले उसको तो समस्या हल कीजिए, बाद में उसको समस्या हल कीजिए। जब यही हल नहीं होगा तो आगे समस्या कैसे होगा? आप ही सोचिए। जमीनी स्तर पे काम जमीनी स्तर काम सही हो रहा है लेकिन ढंग से नहीं हो रहा है। क्या नाम है आप यहीं का? हाँ भैया यहीं के दिलीप पांडे नाम है मेरा। तो अभी जैसे कि सड़क चौड़ीकरण के लिए आ गया, सड़क ठीक है भाई, सरकार आज तो हो रहा है गरीबों का, उनका भी तो विचार करना चाहिए। दिलीप पांडे सर क्या लगता है जैसे कि बनारस जो है कि अपने मंदिर और इस तरीके की चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो कई लोगों का ये भी कहना था कि जो पुराना बनारस है उसे तोड़ दिया जाए। तो बनारस चाहे मंदिर हो चाहे घाट हो, किसी भी रूप में जाना जाता है। बशर्ते क्या है कि ये पूरा वर्ल्ड का मेला यहाँ लगता है, समझ गए। वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं, व्यवसाय है, धंधा है, सब कुछ है यहाँ। और मंदिर घाटों से ही तो रोजगार है इनका, चाहे वो होटल का हो, चाहे दुकान का हो, चाहे राहगीर का हो, किसी का। आज मंदिर घाट नहीं होता तो बनारस को कोई पूछने वाला। मोदी जी भी बनारस को लेके इसी चीज़ों को लेके यहाँ पे मौजूद है। तो ठीक है, वो तो शुरू से ही यहीं लगे हुए हैं।
और बनारस के सुधार में भी लगे हुए हैं। ठीक है, चौड़ीकरण होना चाहिए, अच्छी बात है, मगर कुछ गरीबों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। यही हमारी उनसे अनुरोध है। अब भाई हमारे प्रिय मोदी जी तो भाई आई लव यू, सब प्यार। एरिया आप देख रहे हैं, ये 7 मीटर लगभग ये चौड़ा होगा इधर का एरिया। इधर कुछ लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। एक पुरानी दुकान हमें दिख रही है यहाँ पर, तो थोड़ा सा बात करने की कोशिश। चाचा, कितनी पुरानी दुकान है ये? 40 साल। तो अभी जैसे चौड़ीकरण का जो मामला आया है, तो हाँ। आप लोग की दुकानें रद्द में जा रही हैं? नहीं आ रही हैं। 7 मीटर एक साइड, 60 मीटर दूसरी साइड, तो आपकी दुकानें नहीं। से हवाई नहीं कर नहीं आ रही। हमारी तो 17-18 फुट है। अच्छा, तो 7 मीटर उधर से इधर से कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो कितना लग रहा है कि जैसे अभी चौड़ीकरण जो हो रहा है, कितना यहाँ के आसपास के व्यापारियों के लिए सही है या फिर नहीं, बहुतों के लिए दिक्कत है, आगे बहुत दिक्कत है, इधर नहीं है दिक्कत, इधर नहीं, इधर नहीं, पीछे ज्यादा? पीछे ज्यादा बहुत दिक्कत। कितनी दुकान है आपकी? भैया यहाँ 30 साल 50 साल पुरानी दुकान है। हम तो अभी 30 साल के हैं, तो 30 साल लगभग हमको तो देखे हुए हो गया। पापा बता रहे 50 साल की है, तो 50 साल की है। 2-3 जनरेशन आपका जो अंकल से चला। हाँ, मेरे पापा भैया सब लोग 50 साल पुरानी अभी दुकान। चौड़ीकरण में क्या हुआ? कुछ क्या लगता है? 14 मीटर जो चौड़ा होना, इससे कितनी दिक्कत है? भैया अब क्या किया जाएगा, जब जो होना है वो तो होना ही है। तकली अगर कुछ बनेगा तो कुछ बिगड़ेगा भी। बनना बिगड़ना तो ये प्रकृति का नियम है, और समय के आधार में कल कुछ था, आज कुछ है, आने वाला समय कुछ होगा, तो ये तो होता रहेगा। क्या लगता है कि यहाँ के लिए अच्छा हो रहा है या फिर यहाँ के लिए? भाई हम तो बोले ना कि कुछ बनेगा तो कुछ बिगड़ेगा भी। कहीं तकलीफ होगी तो कहीं जो है आराम भी मिलेगा। ये तो भविष्य में जो बातें तो होनी है, जो होनी है तो होगा ही, उसमें हम कोई यहाँ के लिए मेरे ख्याल से सब सही है, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों तरीके 50% है। लोग जो उनके लिए बुरा है, जो लोग उनके लिए अच्छा नहीं है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, और उनके लिए अच्छा है जो लोग कर ले रहे हैं। सुविधाएं बनेगी जी लोगों के लिए, सुगम हो जाएगा पूरा। जी। क्योंकि अभी गाँव की स्थिति जो है वो बहुत समाज जाम अब नहीं होती है, पहले बहुत होती थी, अब तो कम हो गया, बहुत कम हो गया। अब तो 70% कम हो गया, जाम होता ही नहीं है, बहुत कम हो गया जाम। तो यहाँ पर मिला जुला रुख एक तरीके से मिल रहा है कि यहाँ पर ये अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी है। अगर बनेगा कुछ तो बिगड़ेगा भी, और बिगड़ेगा तो बनेगा भी, क्योंकि बनाने के लिए कुछ न कुछ तो तोड़ना ही होता है, तोड़ना ही होता है, चीज़ें बदलती हैं। बहरहाल यहाँ पर लोगों का मिला जुला रुख है। हम लोग गिरजा घर वाले रोड पे हैं, जहाँ पे कि आपको बता दें कि लगभग 14 मीटर ये सड़क चौड़ी है, यानी 7 मीटर एक साइड, 60 मीटर एक साइड चालू है। भैया क्या नाम है आपका? गिरिश शर्मा। कितनी पुरानी दुकान है? हो गया 35 साल। 35 साल पुरानी दुकान है। अब ये सड़क जो है चौड़ी हो, तो क्या लगता है कि दुकानें रद्द में आएंगी या फिर आ रही है आपकी दुकान? अरे थोड़ा बहुत आएगा सर। थोड़ा बहुत क्या लगता है, तकलीफ है या फिर अब जो होगा जो कर सरकार करेगी तो उसमें क्या किया जाएगा। ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्या लगता है? अब वो होना तो नहीं चाहिए। और नई दिल्ली बनी, पुरानी दिल्ली छोड़ के नई दिल्ली बनी, तो बहुत पुराना मार्केट है, साफ सुथरा नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को पेट पे लात मारेगा, कितने लोग परेशान होंगे। ऐसे भी परेशान है, आम जनता एकदम परेशान हो चुकी है, किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है, खाली चल रहा है कि अपनी मार्केट देखने में वाकई में से लग रहा है कि बहुत शांत है। मार्केट इसलिए शांत है कि मार्केट आगे लगने है। जब तक दुल्हन सस्ती है ना, दुकान भी सस्ती है, तब कस्टमर रुकते हैं। तो दुकान उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या